डॉक्टर साहब, मेरे कुछ रैपिड क्वेश्चन हैं जो कि मैंने मोबाइल में लिख रखे हैं। मोदी नहीं तो कौन? कॉकरोच। दूसरा, विश्व का क्या विपक्ष अपना काम सही से कर पा रहा है या नहीं? नहीं। तीसरा सवाल, क्या गाय के नाम पर कुछ लोग राजनीति करते हैं? सभी लोग करते हैं। क्या सख्त कानून बना देंगे तो गोहत्या रुक जाएगी? नहीं, सिर्फ सख्त कानून बना देने से गोहत्या नहीं रुकेगी, जी। बल्कि उसको ज़मीन पर उतारना होगा, जी। एग्जीक्यूट करना होगा। क्योंकि देखा गया है कि सख्त कानून बना देने से अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है हम्म। तो उसके दुरुपयोग का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। जी। और देखा गया है गाय के मामले में आप जी। गूगल करके देख लीजिए। हम्म। रिपोर्ट्स भी कई सारी ऐसी हैं कि गाय के नाम पर अवैध वसूली बहुत ज़्यादा होती है। जी, एक और सवाल। क्या किसी सरकार ने गोहत्या रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं? नहीं। एक और, योगी अखिलेश? दोनों में से कोई नहीं। कोई तीसरा होना चाहिए। सुबंटू अधिकारी या हेमंत बिस्वा, इन दोनों में कौन दोनों बेहतर? दोनों करप्ट। कोई बेहतर नहीं, ये दोनों कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं, दोनों जी। कांग्रेस से निकल करके आए हैं। और जी। मोदी जी ने खुद एलिगेशन लगाए हैं कि ये जी। दोनों जो है जब कांग्रेस में थे तो जी। इन दोनों को करप्ट बताया, तो दोनों में से कोई नहीं। जी। जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज के हमारे इस खास एपिसोड में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इकरार साहब। जानते हैं इनसे वेस्ट बंगाल के एक मुद्दे को जो कि काफ़ी टाइम से आप चर्चा में देख रहे हैं। बकरा ईद के मौके पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा काउस को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। तो डॉक्टर साहब, हमारे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने जामिया मिलिया से पीएचडी की है और सामाजिक मुद्दों पर काफ़ी इंटरेस्ट रहता है आपका, तो जो वेस्ट बंगाल में काउस का जो एक मुद्दा चल रहा है, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? अ, पहली बात तो मैं इसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का मुद्दा नहीं मानता हूँ, जी। क्योंकि ये नेशन वाइड मुद्दा है। हम्म। और ये अभी से नहीं है। जी। हम जब हिस्ट्री में जाते हैं तो जो बाबर बादशाह हुआ है, जो हम्म। मुगल एम्पायर का जो संस्थापक है, जी। उसने भी अपने बेटे हुमायूं के लिए एक वसीयतनामा लिखा था, हम्म। जिसमें उसने कहा था कि बेटा, यहाँ के बहुसंख्यक समाज की आस्थाएं गाय से जुड़ी हुई हैं। और काउ स्लेटर को उसने करने से मना किया था। बोले आप जो है इन सब लोगों की और अब बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं का ध्यान रखते हुए काउ स्लेटर, उनकी रेस्पेक्ट को रखते हुए। हाँ, हम्म। उनकी आस्थाओं का अच्छा, सवाल मेरा रेस्पेक्ट ये करते है हुए। कि जी। ये जो काउ रेस्पेक्ट वाला शब्द है, तो ये किस लिए है? मैं समझ नहीं पाता इसको। जो अ, आप बता रहे हैं अल्पसंख्यक समाज की एक रेस्पेक्ट का मामला है, तो नहीं, वो बहुसंख्यक समाज की बहुत रिस्पेक्ट, सॉरी। हाँ, असल में बहुत, हाँ। अल्पसंख्यक समाज की भी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन हम्म। पिछले कुछ दिनों से, और मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद से ही, हाँ। और आज़ादी से और थोड़े पीछे जाएंगे तो वहाँ भी जब बाबरी मस्जिद का जब डिस्प्यूट चल रहा था तो वहाँ हम्म। पे भी अल्पसंख्यक समाज की आस्थाओं का कोई ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया, और अभी तक भी हम देखते हैं। खैर, वो एक राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा, उस पर जी। हमें नहीं जानना है। हम्म। असल में हमारा जो देश है वो मल्टी कल्चरल देश है, जी। और मल्टी रिलीजियन यहाँ पे बहुत पहले ज़माने से निवास करते हैं। हम्म। तो होता क्या है कि जब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे अलग अलग मल्टीकल्चरल हो। अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, तो जी। हमें एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना पड़ेगा, तभी देश अच्छी तरह से ये आगे बढ़ पाएगा। जी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्थाएं इससे जुड़ी हैं। हम्म। और मैं तो डिमांड करता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि गाय को नेशनल एनिमल घोषित कर देना जी। चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक तो यहाँ के जो बहुसंख्यक समाज है हम्म। उसकी आस्थाओं का जो सम्मान होता आ रहा है वो और हनन ज़्यादा नहीं होगा उसका। हनन नहीं होगा। हम्म। और दूसरा ये है कि जो अल्पसंख्यक समाज या दलित समाज के ऊपर जी। गाय के नाम पर जो जुल्म होता चला आ रहा है हम्म। वो भी किसी हद तक रुक जाएगा। हम्म। तो क्या आपका नजरिया बताइएगा कि इसको हम किस लेवल से रोक सकते हैं? हाँ, इसको जो है, पहले तो मैं, जो हमारे, जो लोग ये गाय का मांस खाने वाले हैं, उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, जी। उसमें दलित भी आते हैं। और उसमें जो साउथ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट है, हमारा गोवा में है, आप देख लीजिए, वहाँ पर भी जो है अलाउ है ही। तो हम्म। मैं उन्हीं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि अगर इतना बड़ा एक समाज इससे जुड़ा हुआ है, इतने बड़े समाज की आस्थाएं जुड़ी जी। हुई है, तो उनका सम्मान करते हुए इसका त्याग देना चाहिए, हम्म। गौमांस का हम्म। त्याग कर देना चाहिए। और उसकी जगह बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, आप जो है बफेलो का खाइए। हम्म। इशू कहाँ है और दिक्कत कहाँ आती है? जी। दिक्कत यहाँ आती है कि ये सिर्फ मांस खाने का मुद्दा नहीं है। हम्म। ये मांस खाने से आगे बढ़कर बहुत बड़ा कॉरपोरेट का मुद्दा है, बहुत जी। बड़ा बिजनेस का मुद्दा है। हम्म। अभी हाल ही के आंकड़ों को आप देखेंगे तो ब्राज़ील के बाद इंडिया सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है। यानी हम जो है अपने देश से यहाँ गाय का वध करने के बाद, जी। स्लॉटर करने के बाद, हम विदेश को
यूरोपियन कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को सप्लाई करते हैं, गाय का मांस सप्लाई करते हैं। जी तो अगर इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो उन लोगों का हजारों लाखों करोड़ रुपए का कारोबार बंद हो जाएगा। जी अड़चन यहाँ आती है। कुछ कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर ये काउ स्लॉटर अलाउ है। जैसे आप तमिलनाडु ले लीजिए, बंगाल में भी है, केरला भी है। केरला भी है, गोवा है, गोवा में बीजेपी की सरकार है हैदराबाद ओबियसली। है। हाँ, ये तेलंगाना है। हम्म। तो आप ये देखिए कि एक जगह गाय जो है वो बहुत पवित्र हो जाती है, दूसरी जगह उसका स्लॉटर जो है गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ होता है। जी ये हिपोक्रेसी जो है वो हमें पसंद नहीं है, और हम्म। किसी भी देश के जिम्मेदार नागरिक को ये पसंद नहीं होनी चाहिए। जी तो हमारा तो यही मानना है कि कुछ जो मुस्लिम लोग हैं जो अभी, क्योंकि सवाल वही रहता है हम लोगों का भी कि मान लीजिए इंडिया में जितने भी स्टेट है जहाँ पर स्लॉटर हाउस एक्टिव है और जहाँ पर डीएक्टिव है, तो उन दोनों में थोड़ा सा फर्क ये रहता है कि क्या वहाँ के लोगों की एक जो कह सकते हैं आत्मसम्मान होता, तो उनको ठेस नहीं पहुंचती है, हम यही कई नहीं, बार सोचते हैं। देखिए इसको आप अगर इस नज़रिए से देखेंगे कि गाय का मुद्दा जो है ये सिर्फ आस्था का मुद्दा नहीं है। जी हम ये कहते हैं, हमारी डिमांड ये है कि इसको सिर्फ हम्म। आस्था का मुद्दा रहने दीजिए, जी और इसको नेशन वाइड इसको बैन कीजिए। जी काउ स्लॉटर नेशन वाइड बैन होना हाँ चाहिए। नेशनल स्तर पे जब ये होगा, राष्ट्रीय स्तर पे होगा, हम्म। तो फिर कोई किसी तरीके की भी किसी को कोई बहाना नहीं मिलेगा। जी जैसे आप गोवा में अलाउ करते हैं और उसी उत्तर प्रदेश में जो है अलाउ नहीं होता बैन है या करती। बैन करते हैं। हम्म। तो उसमें होता ये है कि जो काउ स्लोटर जो स्लोटर हाउस हैं, हम्म। तो स्लोटर हाउस को ये बहाना मिलता है कि हम गाय गोवा में हम स्लोटर करते हैं और वहां से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी तो आप सारे बहाने खत्म कीजिए। आप नेशन वाइड पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, हम्म। और आप अगर चाहें तो इस पर कानून बना सकते हैं, जी राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु। पशु घोषित कर सकते हैं, हम्म। नेशनल एनिमल्स घोषित कर सकते हैं। दिक्कत यही आती है कि कारपोरेट फिर जो है चंदा देना बंद कर देगा। बंद कर दें। जी। अच्छा सर, जैसे कि आप इसको एक तरफ तो आस्था का मुद्दा बता रहे हैं, दूसरा आप इसको पॉलिटिक्स से भी जोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसको पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा लेके जा रहे हैं, तो मुझे नहीं थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर नहीं, दीजिएगा। असल में देखिए, व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड्स आवर फ्यूचर, जी वी विल डिसाइड द पॉलिटिक्स। हम्म। जब पॉलिटिक्स हमारा फ्यूचर तय करेगी, हमारे देश का फ्यूचर तय करेगी, हम्म। तो हम तय करेंगे कि राजनीतिक जो है फ्यूचर में कैसी होगी। हम्म। असल में ये पॉलिटिकल ही इशू है, इसको अगर देखा जाए। क्योंकि आस्था का मामला अगर सिर्फ होता, आस्था जी का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आस्था का नहीं, आस्था का मामला है, लेकिन इसको अगर पोलिटिसाइज नहीं किया गया हम्म। होता, तो मैं ये फिर वही सवाल है मेरा कि फिर गोवा में क्यों अलाउ है, केरला में ही क्यों अलाउ है, हम्म। और फिर दूसरी जगह अलाउ नहीं है? तो क्या वहाँ पर हिंदू भाई नहीं रहते हैं? बिल्कुल उनकी सही। आस्था नहीं है? उनकी भी तो एक आस्था है। तो हम तो यही डिमांड करते हैं कि इसको जो है नेशनल से नेशन, बने। हाँ हाँ, नेशन वाइड इसको बैन किया जाए। जी और राजनीति का यह है कि एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हर पार्टी करती है। मैं किसी पार्टी जी का नाम नहीं ले रहा हूँ, हम्म। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कोई सी भी हो। हम्म। तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स सब करते हैं। वो अलग बात है कि वो उनका जो है अपीजमेंट किस लेवल अच्छा, का है। आपको लगता नहीं ऐसी पॉलिटिक्स से देश के जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? इसको अगर आप इस तरह से देखेंगे कि जितना देश में अशांति होगी, तो हमारे देश की इकोनॉमी डाउन होती चली जाएगी। जी उसकी वजह यह है कि जो जो विदेश की कंपनियां निवेश करना चाहती हैं हमारे देश में, जी इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो ये पहले इस बात का सर्वे करती है कि यहाँ पर शांति है या अशांति है। जी जब विदेश की कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगी, अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो टेस्ला कंपनी जो यहाँ पर कई हजार करोड़ का निवेश करने वाली थी, उसने सब हालात देखते हुए जो है वो अभी अपने इरादे को डिले कर दिया है। हम्म। तो इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनी जी जॉब क्रिएट होती, और कितना जो है वो हमारे देश को टैक्स देते। फिर फॉरेन जो करेंसी है वो भी आती, क्योंकि वो विदेश की कंपनी है, हम्म। किसी ना किसी माध्यम से ज़रूर आती। तो इससे इससे जो है देश को बहुत नुकसान है। हम्म। देश में अमन शांति होगी तो देश तरक्की करेगा। तो मैं समझता हूँ कि अमन शांति के लिए एक देश और एक कानून होना चाहिए। हम्म। इस मुद्दे पे, हर मुद्दे पे नहीं कह रहा हूँ जी मैं, इस मुद्दे पे। क्योंकि इस गाय के नाम पर देखिए मुसलमान और दलित खास करके बहुत प्रताड़ित किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम्स की हत्याएं हुई हैं, जी उसके बाद दलित की हत्याएं हुई हैं, दलितों की। अब इसमें सिर्फ जान का मामला नहीं है, जान सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन हम्म। आप उसको भी अगर एक तरफ हटा के रखें, जी हटाने की चीज़ नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान चीज़, सबसे खतरनाक चीज़ तो इंसान जान। के साथ यही है कि उसके साथ जान ले ली जाए। हम्म। लेकिन ये देखिए कि गाय को बेचने वाले, पाल कर और बेचने वाले कौन लोग होते हैं?
वो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं या फिर जो है वो निम्न वर्गीय लोग होते हैं, जी जो जिसमें कि दलित और ये कमेरा समाज आता है। वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे बछड़े और छोटे छोटे बच्चे खरीदे उन्होंने, या उनके घर गाय होती है तो उन्होंने बच्चे दिए, उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, और उनकी ये उम्मीद होती है। आपको मैं बता दूं, शायद आपको इस बात का तजर्बा, या कुछ लोग ये सोचें कि भाई इतना बड़ा कैसे है। ये जो अभी ईद उल अजहा आ रही है, इसमें 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार लगभग कैटल्स का होता है। जी 4 लाख करोड़ रुपए का। अब आप समझिए कि इससे इकोनॉमी का कितना बड़ा फायदा होगा। ये सिर्फ ऐसा ही मुद्दा नहीं है कि पॉलिटिकल हो, या ये ऐसा मुद्दा भी है कि इससे हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है, क्योंकि जी जितना जितना पैसा मार्केट में आएगा, इतनी ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी रकम होती है। 4 लाख करोड़ रुपए का लेन देन होता है सिर्फ इस एक एक ईद में। जी और बहुत सारे परिवार इस उम्मीद पे अपने काम डिले करते हैं कि हम ईद आएगी तो अपने ये गाय, अपनी बछड़े या अपनी भैंस ये हाँ बेचेंगे और अपना फला काम करेंगे। किसी ने अपने बेटी की शादी की हुई, आप देख लीजिए बंगाल की न्यूज़, तो उसमें जो हिंदू भाई हैं हमारे, वो रो रहे हैं और बोल रहे हैं हमने अपनी बेटी की शादी डिले कर दी थी, कि हमारे पास 2-3 गाय हैं, उसको बेच करके शादी करेंगे। कोई कह रहा है कि मुझे अपने बच्चों की फीस भरनी थी, कोई कह रहा है कि मुझे अपने मकान बनाना था बेच करके। तो ये एक कारोबारी और ये निम्न वर्गीय जो लोगों का बिजनेस का लोगों का जरिया बिजनेस का जरिया है। हम्म तो इस पर भी बहुत हद तक जो है इससे विराम लगेगा और उनकी रोजी हम्म रोटी का सवाल हो जाएगा। लेकिन हम फिर वही सवाल कर रहे हैं कि फिर अगर इस तरह से परेशान करने से तो बेहतर है कि आप नेशन वाइड इस पर बैन लगाइए और जी एक जी कानून पार्लियामेंट में कानून जो है पास पास कीजिए कराइए, और सबके लिए ये बैन हो जाएगा। फिर वो लोग पालेंगे भी नहीं, हम्म आप कोई दूसरा काम करेंगे। डॉक्टर साहब आपने हमारे इस एपिसोड में अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।